जय हिंद दोस्तों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो इसका भी आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है, तो आप भी उसी प्रकार से प्रयास करें कि उस प्रश्न को हर तरीके से जानें। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका भी आंसर सेम वही होगा, क्या? भारत शासन अधिनियम 1935। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा, जिसको वर्तमान में इस समय हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो कभी भारत का हिस्सा था। तो वो भारत के किस एक्ट के द्वारा अलग हुआ था? तो उसका भी सेम आंसर होगा, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। तो आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं था, तो इससे देश के लिखित संविधान से कोई मतलब नहीं था। बाकी जो इसके 3 ऑप्शन हैं वो इससे अवयव थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के लिए लिखित संविधान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था, क्या था 1935 के अधिनियम में? प्रांतीय स्वतंत्रता थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, संघीय व्यवस्था थी। इसका मतलब इसका आंसर होगा ये सभी उसमें था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1942। 9 अगस्त 1942 को उन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न इसका देखते हैं, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका आंसर कौन सा होगा? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू किया गया था। अभी आपने देखा आगे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन के नाम से भी इसी को जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो इसका जो आंदोलन था वो कहाँ से चलाया गया था? तो वो मुंबई से चलाया गया था। कहाँ से? मुंबई से। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में। अगला प्रश्न देखते हैं, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत माना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। अगला प्रश्न देखते हैं इसका, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी की उपाधि मिली थी? तो सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस।
अगला देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो अक्टूबर 1943 में की थी। अक्टूबर 1943 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एलन एक्टिवन ह्यूम, जिसको ए.ओ. ह्यूम के नाम से जाना जाता है, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन कब किया गया था? तो 1884 में किया था। कब किया था? 1884 में किया था। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 1924 बेलगांव अधिवेशन था। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था आपका 1911 कोलकाता, 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वहीं गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगण मन या राष्ट्रगान एक ही चीज़ है। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान कब? अभी आपने देखा, इसका भी सेम आंसर होगा 27 दिसंबर 1911। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 दिसंबर 1885 जो कि अभी आपने देखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई, जिसे आप मुंबई कहते हैं, उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था, तो ये बम्बई में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता कहाँ हुआ था? तो अभी आपने देखा था, लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में से किसके अध्यक्ष? एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें गांधी जी अध्यक्षता की थी, तो वो कौन सा था? अभी आपने देखा था, 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? तो माध्यम कहा जाता है, जो कि 1885 से 1905 तक था। अगला देखते हैं, बंगाल विभाजन 1905 में उस समय वायसराय कौन था? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन थे उस समय। वर्ष 1905 में सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको ज़्यादा प्रयास करिए। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये कभी कभी हिंदी वाला भी आता है इसका, कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसकी है? तो सबको पता है किसकी है, महात्मा गांधी का ये पुस्तक है, मोहनदास गांधी यानी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के गांव सूर्योदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं होना चाहिए? तो इसमें जो नहीं होना चाहिए वो भाईचारे की भावना और एक स्थान के दूसरे स्थान के बगल में नहीं होना चाहिए। तो ये थे आज आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपने देखे। अब हम लोग इसका अगला वीडियो